च प्रणतोऽस्मि नित्रयम् ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओं ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झपै घटदश जपगडदश कप च ठ त च टतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव अशः संवाराः नादाः घोषाः च करः विवाराः अघोषाः श्वासाः च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। हाँ, जो पहले का कंसेप्ट को जैसे प्रत्याहार का कंसेप्ट संज्ञा सूत्रों का संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़े थे। कभी कभी थोड़ा रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्याहार जैसे अच्छ, हाँ, अच्छ मतलब सभी स्वर, अच्छ के अंदर सभी स्वर आ जाता है। अच्छ हल, माता जी ने कल प्रश्न पूछे थे, वो अजंत क्या है वो भूल चुके थे। तो माहेश्वर सूत्र में अच मतलब अच के अंदर सभी स्वर आता है। सो प्रत्याहार का थोड़ा टच में भूल गए तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण का बेसिक फाउंडेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्योंकि सभी सूत्रों में प्रत्याहार उपयोग होगा, तो हर बार सूत्र पढ़ने के समय वो इस प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आता है ऐसा देखना नहीं चाहिए। प्रत्याहार को माहेश्वर सूत्र जैसे प्रत्याहार बोलूंगा तो तुरंत आपके मन में क्या वर्ण है उसके आपके मन में आना चाहिए। और अच्छ मतलब सभी स्वर, हल मतलब सभी व्यंजन, वर्ग के प्रथम अक्षर के लिए, द्वितीय अक्षर के लिए, तृतीय चतुर्थ अक्षर, ऊष्म वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार, अंतस्थ वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार, ये सब आत्मसात होना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट अजंत, जैसे प्रत्याहार का उपयोग करते हैं, अजंत मतलब अच अंत है, अच के अंदर सभी स्वर आ जाता है। और अच अजंत में स्वरों का सवर्णों को भी ग्रहण करना चाहिए। हमने सबसे पहले सवर्ण ग्राहक का सूत्र पढ़े थे, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अविधीयमान अण सवर्णों का ग्रहण करेगा। सो अगर मैं, और तपरस्त काल से ये सूत्र भी पढ़े थे, त परे होगा तो उस वर्ण कौन सा मात्रा में है उसी मात्रा के वर्णों को ही ग्रहण करेगा। के अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसका अपवाद सूत्र है। जैसे अदंत बोलूंगा तो अत अंत, केवल ह्रस्व अकार अंत उसको ही ग्रहण करेंगे अदंत। पर अकारांत, अकारांत बोलूंगा तो अकार के सभी सवर्णों को ग्रहण करेगा। अकार आकार प्लुत आकार। हाँ। पर अदंत या ईदंत बोलूंगा तो केवल ह्रस्व इकार अंत।
पर इकारांत ऐसा बोलूंगा तो व्याकरण दृष्टिकोण से इकार के सभी सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी द ब्लेसिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इन एवरी सूत्र ऑल दीज वर्ड्स विल बी यूज्ड। सो हम अभी अनदंत अंगों का प्रत्यय निर्माण का पहले हम देख लेते हैं। So in every class we will see some application, some shloka and also some grammar that there is a, क्योंकि व्याकरण को हमेशा काव्य के साथ पढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा इसका रुचि भी बढ़ेगा। केवल रूल्स 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 उसमें से थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सो 28 से पहले हम अनदंत अंग का प्रत्यय निर्माण देख लेते हैं। सो अदंत अंग का प्रत्यय निर्माण हम पहले पढ़ चुके हैं। अनदंत अंग में प्रत्यय निर्माण में थोड़ा जगह में थोड़ा परिवर्तन होता है। स्क्रीन शेयर। क्यों ग्रीन कलर का क्यों आ रहा है? ठीक है। सो अनदंत अनदंत अंग हमको 6 धातु गण में मिलेगा। वादी, चुरादी, तुदादी और दिवादी गण, ये 4 गणों को छोड़ के बाकी 6 धातु गणों में अनदंत अंग मिलेगा, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय अदंत में नहीं होता है, इसीलिए अनदंत होता है। तो लट लकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सेम प्रत्यय जैसे अदंत अंग में। लट लकार के परस्मय पद में और लट लकार के आत्मनेय पद में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो आतोंगितः सूत्र पढ़े थे, आतोंगितः सूत्र अदंत अंग के बाद होता है, तो आतोंगितः सूत्र इधर अप्लाई नहीं होगा। तो आकार के स्थान पर ई आदेश होके आत्मनेय पद में अदंत अंग में पढ़े थे, वो इधर नहीं होगा। और उसके अलावा आत्मनेय पदेश वणतः ये सूत्र अप्लाई होगा। आत्मनेय पदेश वणतः अनदंतात् अंगात् परस्य आत्मनेय पद विषये प्रत्यय अवयवस्य जस्य अत आदेशः स्यात्। ये जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जोन्तः सूत्र से जकार के स्थान पर अंत आदेश होता था, इसीलिए जैसे अंति प्रत्यय वगैरह होता था। तो जकार के स्थान पर ये अत आदेश करता है केवल आत्मनेय पद विषय में अनदंत अंग के बाद। इसीलिए हमने प्रत्यय निर्माण लट लकार के आत्मनेय पद में 3 जगह में परिवर्तन होता है। तो आतो मित 2 जगह पे अप्लाई होता था, वो नहीं होगा, इसलिए आताम का आते आथे प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में आते आते। उधर क्या होता था? अदंत अंग में अदंत अंग में क्या प्रत्यय होता था इधर? आते के स्थान पर क्या था? आताम। नहीं, हाँ,
अदंत अंग में क्या प्रत्यय होता था? इताम। इते, इते होता था। आ के स्थान पर ई आदेश और यकार को लोपो व्यरवली से लोप होके और टिता आत्मने पदानाम तेरे। हाँ, इते, इते और इथे, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में इते और इते था। इधर इते के अलावा इधर आते और आते, और प्रथम पुरुष बहुवचन में उधर ज के स्थान पर जोंतः से अंत आदेश होता था, अंत होता था उधर प्रत्यय, अंत, उसके बाद टिता आत्मने पदानाम टेरे से अंते, अंते फाइनल प्रत्यय था। इधर अंते के अलावा इधर अते प्रत्यय। तो इस तरफ ये तीन जगह पे डिफरेंस है। अभी लंग लकार का देखिए। लंग लकार में परस्मय पद में जैसे अदंत अंग में प्रत्यय होता था वही प्रत्यय इधर ही आएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लंग लकार में ती का इतश्च से त हुआ, तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ये सूत्र हुआ। और जी का जोन तक से अंति, उसके बाद इतश्च से, इतश्च सूत्र से इकार का लोप और संयोगांत से लोप है अन, और नित्यम गीत है इधर। तो परस्मय पद प्रत्यय में लंग लकार के वही प्रत्यय इधर भी होगा। पर आत्मनेय पद में एक जगह पे परिवर्तन है। कौन सा सूत्र की वजह से? आत्मनेय पदेश वर्णतः है, इस सूत्र की वजह से। आत्मनेय पदेश वर्णतः है, इस सूत्र की वजह से ज के स्थान पर जो जोनतः सूत्र से अंत आदेश होता था, तो उधर अदंत अंग में अंत प्रत्यय था, इधर आत्मनेय पदेश वर्णतः से अतः हो गया। तो केवल एक जगह में परिवर्तन है, आत्मनेय पदेश वर्णतः सूत्र की वजह से। ठीक है, तो इस तरफ त आताम अत, ताहा आताम द्वम, ई वही मही, इस तरफ लंग लकार के आत्मनेय पद प्रत्यय देख चुके हैं। अभी लोट लकार में देखिए। लोट लकार में परस्मय पद में कुछ परिवर्तन होता है क्या? परस्मय पद में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। सेम अदंत अंग में जो प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स, वही प्रत्यय इधर भी आएगा। हाँ, एक ही जगह पे परिवर्तन होगा, मैं जैसे बताता हूँ, एक ही जगह पे। लोट लकार में ती का तू तात, लोट लकार में हमने सूत्र पढ़े थे, लोटो लंगवत, अधिदेश सूत्र, और तस्तस्तमिपाम तांतन तामह। तो लंग लकार के जो सूत्र अप्लाई किए हैं वही लोट लकार में अप्लाई करना है, लोटो लंगवत। तस का ताम हो गया, जी का अंति, और ये रुहु सूत्र से अंतु। तो परस्मय पद में सब जगह वही प्रत्यय, पर एक ही जगह पे मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए। मध्यम पुरुष एक वचन में जो सी प्रत्यय था, सेर्ह्य पिच, तो सेर्ह्य पिच सूत्र से सी के स्थान पर ही आदेश होता था। ही आदेश होने के बाद हमने एक सूत्र अप्लाई किए थे, अतो हे, अदंत अंग के बाद जो ही प्रत्यय का लोप हो जाता है, अदंत अंग के बाद जो ही का लोप हो जाता है, पर इधर अनदंत अंग में वो लोप नहीं होगा, तो ही का ही रह जाएगा। तो केवल इधर डिफरेंस है। तो अदंत अंग में देखेंगे तो ही का लोप हो जाता है, अतो हे सूत्र से, इधर लोप नहीं हुआ। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो एक बार आप अदंत अंग का प्रत्यय निर्माण का स्टेप सब रिवाइज कर लीजिए, उसको दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो बाकी सब प्रत्यय सेम, आडुत्तमस्य पिच, मेर्निहि, नित्यम नितः वगैरह। लोट लकार के आत्मनेय पद में आइए। आत्मनेय पद में अगेन दो तीन जगह में ही चेंजेस है। आत्मनेय पद में हमने जैसे आतो मितः सूत्र अप्लाई किए थे, वो इधर अप्लाई नहीं होगा, और जोन तक के वजह से आत्मनेय पदे श्वणतः अप्लाई होगा। हाँ, में देखिए तो जो आते प्रत्येत आताम हो गया। तो इधर लोट लकार के आत्मनेय पद में क्या था, अदंत अंग में क्या था, आते के जगह पर इताम होता था, आ के स्थान पर आतोंगित से ई आदेश होके लोपो व्योरवली इताम होता था फाइनल। इधर वो आतोंगित नहीं अप्लाई हुआ है, इसलिए आताम और आताम। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय और मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय, और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय में भी जोनतः इस सूत्र के बदले में आत्मनेय पदे श्वणतः सूत्र अप्लाई होगा, इसलिए अताम। उधर अंताम हुआ था, इधर अताम हुआ है, अंताम की वजह से इधर अताम हुआ है। और बाकी आडुत्तम से पीछे बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे एक बार दिखा देता हूँ। तो लोट लकार में देखिए किधर चेंज हुआ है। लोट लकार के परस्मय पद में इधर ही का लोप नहीं हुआ, therefore that is the difference। और आत्मनेय पद में जैसे उधर अदंत अंग में इताम होता था, इताम, अंताम और इताम, इधर वो आतोंगित नहीं हुआ है और आत्मनेय पदे श्वणत हुआ है। तो लट लकार लोट लकार। लंग लकार में भी परस्मय पद में कोई चेंजेस नहीं है। आत्मनेय पद में आताम आताम, हाँ इधर भी जो आतोंगित सूत्र से, हाँ, आतोंगित सूत्र से इधर इताम होता था, इताम और इताम, तो नहीं हुआ है। तो और जोन तह के अलावा आत्मनेय पदे श्वणत है। ये समझ में आया क्या अभी तक? लंग लकार लोट लकार कैसे परिवर्तन होता है? अभी विधिलिंग लकार में आइए। विधिलिंग लकार में कैसे परिवर्तन होता है? विधिलिंग लकार में पहले स्टेप में ती प्रत्यय का इतश्च से त हुआ है, और उसके बाद तस्तस्तमिपाम तांतन तामह चार प्रत्ययों में आदेश हुआ है, और जेर जुस सूत्र से जी का उस आदेश हुआ है, जुस आदेश, और नित्यम नितः से वस मस का व म हुआ है। और उसके बाद विधिलिंग लकार में हमने ये तीन सूत्र पढ़े थे। यासूट परस्मई पदे शूदातो निच्छ, परस्मय पद में यासूट आगम और आत्मनेय पद में सीयूट आगम। लिंगः सीयूट, यासूट परस्मय पदे शूदातो निच्छ। ये जो यासूट आगम को नित्वत मानना है, नित च। और सुट तितो हो, तकार तकार परे होने पर सुडागम होगा। ये सब सूत्र पढ़े हैं। और लिंग सलोपो नंत्यस्य, एक बार आप रिवाइज कीजिए। लिंग सलोपो नंत्यस्य, लिंग सलोपो नंत्यस्य, ये सूत्र कहता है
7 to 79 देखिए। सार्वधातुक लिंग लकारस्य प्रत्यये यः सकारः अन्ते विद्यमानः नास्ति तस्य लोपः भवति। जो सकार अंत में नहीं है उसका लोप हो जाता है। तो ये सूत्र पढ़े हैं। और अतो ये यह सूत्र जो अदंत अंग में लिंग लकार में उपयोग किए थे, अतो ये यह सूत्र इधर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अतो ये यह सूत्र देखे आवर्णात् परस्य सार्वधातुक लिंग लकारस्य प्रत्ययस्य या इत्यस्य ई आदेशः भवति। सो अतो ये यह सूत्र में जस्ट वेरी सिमिलर टू आतोंगितः, आवर्ण के बाद जो या के स्थान पर ई आदेश होता था, पर इधर अनदंत अंग में अतो ये यह सूत्र काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि आवर्ण के बाद आपको या नहीं मिलेगा, अनदंत अंग है। हाँ, इसलिए अतो ये यह न प्रवर्तते। तो उधर अदंत अंग में यासुट या के स्थान पर ई आदेश करके उसके बाद लोपो योरवली से यकार का लोप करके हमने प्रत्यय बनाए थे। इधर याकार का या ही रहेगा, या ही रहेगा। और या प्लस प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जेर जुस, या प्लस जुस आदेश, या प्लस जुस प्रत्यय में उस्य पदांतात सूत्र से पररूप एकादेश हो जाता है। उस्य पदांता सूत्र से पररूप एकादेश, इसलिए युस। और या प्लस अम में अमी पूर्वक सूत्र से पूर्व रूप एकादेश याम। तो उस्य पदांतात सूत्र पढ़िए। उसी आपदांतात अकारात उसी परतः पूर्व परयोः एकम पररूपम आदेशः स्यात् संहितायाम। आपदांत अकार के बाद जब उस परे होता है, ये जो उस किधर से आ रहा है? जेर जुस सूत्र से जी के स्थान पर जो जुस आदेश हुआ है, जी के स्थान पर जुस आदेश हुआ है। जुस आदेश होने के बाद चूटू से इत्संज्ञा लोप होने के बाद जुस का उस हो जाता है। चूटू सूत्र से छ वर्गीय वर्ण का इत्संज्ञा होता है, तस्य लोप है, इसलिए जुस प्रत्यय का उस हो गया। तो आपदांतात अकारात उसी परतः पूर्व परयोः एकम पररूपम आदेशः स्यात्। पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। एकादेश मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर जो आदेश होता है उसको एकादेश कहते हैं। जैसा शुनुया प्लस उस, तो आकार और उकार के स्थान पर आदेश करना है। क्या आदेश करना है? पररूप आदेश करना है। पररूप इज द उ, आकार और उकार के स्थान पर उकार आदेश करना है, इसलिए शुनुयुस हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में तथाजुषो रुहु करवसाणी और विसर्जनीय है, उससे ऋत्व विसर्ग करके शुनुयुहु ऐसा रूप बनेगा। इस तरफ देखिए, विधिलिंग लकार में परस्मयी पद प्रत्यय में कैसा बदल गया। परस्मयी पद प्रत्यय में
यात, याताम, युहु, याहा, यातम, यात, याम, याव, याम। तो परस्मय पद में अतो येयः सूत्र से जो याकार के स्थान पर ई आदेश हुआ है, इधर नहीं होगा। अतो येयः न प्रवर्तते। और एडिशनल सूत्र विच वी आर लर्निंग इज दैट उस्य पदांतात से पररूप एकादेश प्रथमा बहुवचन। So therefore, if we notice the changes, विधिलिंग लकार में all the प्रत्ययs are changed। तो कोई बता सकते हैं अदंत अंग में विधिलिंग लकार के परस्मय पद प्रत्यय में क्या प्रत्यय था? विधिलिंग में परस्मय पद में क्या प्रत्यय था? इत, इताम, इयुः, इहि, इतम, इत, इयम, इव, इम। तो परस्मय पद में इत, इताम, इयुहु, इहि, इतम, इत, इयम, इव, इम, ये प्रत्यय था। पर इधर जो अदंत अंग में, इधर अनदंत अंग में कैसे परिवर्तन हो गया देखिए। तो या के स्थान पर जो आदेश उधर हुआ था इधर नहीं हुआ है, इसलिए यात, याताम, युहु, याहा, यातम, यात, याम, याव, याम। हाँ। और आत्मनेय पद में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि आत्मनेय पद में हम लिंग सीयूट आगम कर रहे हैं। आत्मनेय पद में जो विधिलिंग में जो भी प्रत्यय था अदंत अंग में, वही प्रत्यय इधर भी होगा। क्योंकि जो सूत्र, ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है कि उधर अदंत अंग में अप्लाई होगा इधर नहीं होगा, ऐसा सूत्र नहीं था। केवल अतो येयः में अकार के बाद याकार के स्थान पर ये आदेश ऐसा बताया गया। आत्मनेय पद में वो भी सूत्र इधर अदंत अंग में वो सूत्र अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आत्मनेय पद में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और लिंग है सीयूट, और इधर सीयूट आगम है, यासूट आगम भी नहीं है। तो आत्मनेय पद प्रत्यय में सेम प्रत्यय ईत, ईयाताम, ईरन, ईताहा, ईयाताम, ईद्वम, ईय, ईवहि, ईमहि। इस तरफ आप देखिए प्रत्यय निर्माण का तो अनदंत अंग में प्रत्यय निर्माण में किधर परिवर्तन हुआ है आप देख लीजिए। तो अदंत अंग का प्रत्यय टेबल आप आत्मसात कर दिए तो अनदंत अंग में किधर परिवर्तन होता है। तो अभी जो 6 गण पढ़ने वाले हैं, त्रयादिगण, स्वादिगण, रुदादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, ये सब में यही प्रत्यय टेबल। जुहोत्यादिगण में there will be additional few places, there will be some changes in the pratyay जहां पे अभ्यस्त अंग होता है। अदरवाइज दिस इज द सेम फॉर ऑल द अनदंत अंग, दिस इज द प्रत्यय निर्माण। तो किधर परिवर्तन होता है, किसके वजह से परिवर्तन हुआ है, वो समझ लीजिए। और अभी देखिए, अभी ये जो प्रत्यय है अनदंत अंग में, इस प्रत्ययों का we have to divide into 4 categories। सबसे पहले let us divide into 2 categories, अपित्त प्रत्यय और पित्त प्रत्यय। तो कोई बता सकते हैं पित्त प्रत्यय मतलब क्या है? पित्त, इसमें पकार की संज्ञा होती है। जिसमें पकार का इत्संज्ञा होती है उसी को पित्त कहते हैं। तो आप बताइए
मूल में कौन कौन सा प्रत्यय, परस्मय पद और आत्मनेय पद में कौन सा प्रत्यय पित्त होते हैं? टिप सिप मिप। तिप, सिप और मिप, परस्मय पद में ये तीन प्रत्यय पित्त प्रत्यय। आत्मनेय पद में कोई पित्त प्रत्यय है क्या? नहीं। आत्मनेय पद में सभी प्रत्यय अपित्त प्रत्यय, केवल परस्मय पद में तिप सिप मिप ये तीन प्रत्यय पित्त पित्त प्रत्यय होते हैं। तो हमने आई थिंक 2 हफ्ते पहले पढ़े थे स्थानिवदादेशो नल्विदौ। उस सूत्र पढ़ने के समय स्थानी के स्थान पर जो आदेश होता है, तो स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म को छोड़ के बाकी सभी गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाता है। ये सूत्र ये पढ़े थे, स्थानिवत आदेशो अनल विदौ। अनल विदौ, अल विधि मतलब एक वर्णाश्रित गुणधर्म, एक वर्णाश्रित विधि, उसको छोड़ के बाकी सभी गुणधर्म स्थानी के गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाता है। और एक एक्सेप्शन है, जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म अगर जो इत्संज्ञा के गुणधर्म है, इत्संज्ञा का गुणधर्म भले ही वो एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, पर वो एक इत्संज्ञा के गुणधर्म आदेश में अतिदेश हो जाएगा। इत्संज्ञा के गुणधर्म को छोड़ के बाकी एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश नहीं होगा। ये आपको याद है, हमने पढ़े थे। आप ही पूछिए। इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तिप सिप मिप ये तीन प्रत्यय मूल में पित्त प्रत्यय है, बाकी सभी प्रत्यय अपित्त प्रत्यय है। बाकी सभी प्रत्यय अपित्त प्रत्यय है। तो ये मूल प्रत्यय के स्थान पर जो भी आदेश होता है उसमें ये पित्त प्रॉपर्टी अतिदेश हो जाता है, या अपित्त प्रॉपर्टी अतिदेश हो जाता है, अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। जैसे शेर ही पिक्चर, इसमें सी के स्थान पर ही आदेश होता है और इस ही को अपित्त मानना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप में सूत्र में बताया गया है, इसीलिए ही को अपित्त मानते हैं। नहीं तो जो भी स्थानी के स्थान पर आदेश होता है, स्थानी के जो इत्संज्ञा के गुणधर्म है वही गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाता है। तो अभी आइए, और केवल लोट लकार में हमने पढ़े थे शेर के पीछे सी के स्थान पर ही आदेश, उसी को अपित्त मानना चाहिए। और लोट लकार के उत्तम पुरुष में हमने एक सूत्र पढ़े थे, आडुत्तमस्य पिच्छ। आडुत्तमस्य पिच्छ एक बार जाके रिवाइज कीजिए। आडुत्तमस्य पिच्छ लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 आगम होता है, और इस 8 आगम को आपको पित्तवत मानना चाहिए। आड उत्तमस्य पित्त छ, आडुत्तमस्य पित्त छ, इसको पित्तवत मानना चाहिए, ऐसा बोला है। तो केवल लोट लकार में जो अपित्त प्रत्यय को 8 आगम होने के बाद पित्त प्रत्यय हो जाता है। लोट लकार के परस्मय पद एक वचन तो पहले ही पित्त था, पर परस्मय पद द्विवचन, उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन, और आत्मनेय पद के तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष के, ये तीनों अपित्त था। पर आडुत्तमस्य पिच्छ सूत्र से 8 आगम आने के बाद वो पित्तवत हो गया। तो अभी देखिए, ये प्रत्ययों को पहले पित्त प्रत्यय अपित्त प्रत्यय ऐसा विभाग करेंगे। तो पित्त प्रत्यय अपित्त प्रत्यय विभाग करने में कौन कौन सा प्रत्यय पित्त प्रत्यय होता है?
ती सी मिप, ये पित प्रत्यय होता है, हाँ, लट लकार में। बाकी सब अपित प्रत्यय। लोट लकार में देखिए, लोट लकार में उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय पित्त प्रत्यय हो जाता है। किसके वजह से? आडुत्तमस्य पिच्च, जो आठ आगम होता है उसको अपित मानना, उसको पित्वत मानना है, वो सब पित्त प्रत्यय हो गया। और परस्मै पद में जो सी के स्थान पर ही आदेश हुआ है उसको अपित मानना है, शेर ही पिच्च, इसलिए वो भी अपित हो गया। और परस्मै पद में देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन में दो प्रत्यय होता है, एक तू और दूसरा तात। उसमें जो तू प्रत्यय है वो पित्त प्रत्यय है, पर तात प्रत्यय अपित प्रत्यय है। क्यों तात प्रत्यय अपित प्रत्यय है? क्योंकि संज्ञा नहीं होती तातम। क्योंकि तुख्यो तातंग नाशिष अन्यतरस्याम। सो तातंग आदेश होता है। तातंग इसको स्पष्ट रूप से नित्य कहा हुआ है। So therefore the earlier property of pith property gets overridden. The pith property gets replaced by nit property. So therefore that tatang pratyay is apit pratyay, but tu pratyay is pith pratyay. ये समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझ में आया? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो 6 गण में अभी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रत्यय, इज इट अ पित्त प्रत्यय या अपित्त प्रत्यय? क्योंकि पित्त प्रत्यय का कार्य देयर विल बी वन पैटर्न, अपित्त प्रत्यय के लिए जो अंग कार्य होगा वो एक पैटर्न में होगा। सो लट लकार में केवल ये ती सी मी, ये 3 प्रत्यय पित्त प्रत्यय है परस्मै पद में, बाकी सभी प्रत्यय अपित्त प्रत्यय। लोट लकार में उत्तम पुरुष में आडुत्तमस्य पिच्च के वजह से सभी प्रत्यय परस्मै पद आत्मनेपद में सभी प्रत्यय पित्त हो गया, और शेर के पिच्चे की वजह से जो ही प्रत्यय अपित हो गया। और परस्मै पद में जो तू प्रत्यय तो पित्त प्रत्यय है, बिकॉज द मूल प्रत्यय इज तिप ओनली बिकेम तू, therefore the tip property gets transferred to tu. But the tatang pratyay is a apit pratyay because it is a it's called as a tatang एक नित्य प्रत्यय है। तो परस्मै पद के जो एक वचन के जो दूसरा प्रत्यय तातंग प्रत्यय, ये अपित प्रत्यय। और लंग लकार में देखिए, लंग लकार में ओनली द मूल प्रत्यय तिप सिप मिप जो भी परिवर्तन हुआ है वही पित प्रत्यय है, बाकी सभी अपित प्रत्यय है। आत्मने पद में एनीवे सभी प्रत्यय अपित होता था, तो इसलिए आत्मने पद में सवाल ही नहीं है। और विधिलिंग लकार में देखिए, विधिलिंग लकार में हम यासूट आगम कर रहे हैं परस्मै पद में। आत्मनेय पद में तो सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, उसके बारे में चिंता करने का जरूरत ही नहीं। और परस्मै पद में नॉर्मली तिप सिप मिप ये 3 प्रत्यय पित प्रत्यय था, पर परस्मै पद में हम सभी प्रत्ययों को यासूट आगम कर रहे हैं। और वो सूत्र में यासूट परस्मै पदे शू धातु नित च ऐसा कहा हुआ है, निच्छ ऐसा कहा हुआ है। तो निच्छ ऐसा कहने के वजह से तो सभी प्रत्यय नित्वत हो जाता है। whatever may be the earlier property, the pith property gets overridden by the nit property. इसीलिए therefore विधिलिंग लकार में जो पित्त प्रत्यय था वो भी अपित हो गया, क्योंकि यासूट आगम नित्य च ऐसा कहा हुआ है।
So therefore, all the pratyas become all the pratyas will be apit pratyay विधिलिंग लकार में परस्मैपद आत्मनेपद। तो इस तरह प्रत्ययों का पित्त अपित ऐसा डिवाइड किया है। तो अभी अगला स्टेप में डिवीजन में अजादि पित्त अजा हलादि पित्त, अजादि अपित हलादि अपित। दिस इज अ सिंपल डिवीजन। अजादि पित्त मतलब जो पित्त प्रत्यय अच से अज आदि स्टार्टिंग विथ अ स्वर। हलादि पित्त मतलब उससे छोड़ के द ऑल द अदर प्रत्ययस, ऑल द अदर पित्त प्रत्ययस विच आर स्टार्टिंग विथ अ व्यंजन। और अजादि अपित मतलब द अपित प्रत्यय स्टार्टिंग विथ अच। और हलादि अपित, अपित प्रत्यय स्टार्टिंग विथ हल। इस तरफ आप देखेंगे तो we can divide into haladi pit ajadi pit. The dark green color are haladi pit sarvadhatuka pratyay, ती सी मी तू। और लंग लकार में त स। लाइट ग्रीन आर द अजादि पित सार्वधातुक प्रत्यय। आनी आव आम आडुत पीछे से जो आठ आगम के वजह से ये सब अजादि पित हो गया। इस तरह पित्त प्रत्ययों का हलादि पित्त अजादि पित्त डिवाइड कर दिया। और बाकी ऑल द अदर प्रत्ययस विदाउट कलरिंग दे आर द अपित प्रत्ययस, उसको भी आपको फर्दर डिवाइड करना है अजादि अपित और हलादि अपित। तो अभी देखिए, हाँ, जो ब्लू कलर के प्रत्यय, ब्लू कलर के सभी प्रत्यय अजादि अपित प्रत्यय। और विदाउट कलरिंग जो प्रत्यय है वो हलादि अपित प्रत्यय है। इस तरफ प्रत्यय का इस चार कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, हलादि पित्त अजादि पित्त, हलादि अपित अजादि अपित। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे सभी गणों में उपयोग करेंगे, क्योंकि the karyas will be same if you identify the pratyaya for all the ajadi pit, the anga karya will be have the same anga karya, same similar pattern. Some exceptions will be there that you must always remember, but generally the anga karyas will follow a similar pattern for the pratyayas of that category, ajadi apit या haladi apit, ajadi pit, haladi pit। इसलिए प्रत्यय को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवगतम वा? अवगतम। तो प्रत्ययाणाम विभाग। सो अभी हम अनदंत अंगों के लिए कैसे प्रत्यय प्रत्यय निर्माण का स्टेप पढ़ चुके हैं, और उस प्रत्ययों का चार कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, अजादि पित्त, हलादि पित्त, अजादि अपित, हलादि अपित। अभी क्रयादि गण को थोड़ा प्रारंभ करते हैं। सो क्रयादि गणस्य धातूनां रूप सिद्धि। क्रयादि गण ये नवम गण है। इसमें 61 धातु हैं। डुक्री द्रव्य विनिमये ये पहला धातु है, इससे लेके ग्रह उपादाने तक अंतिम धातु है। क्रयादि गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? क्रयादिभ्यः श्ना, श्ना विकर्ण प्रत्यय।
क्रयादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्ना प्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। तो कर्तरी अर्थ में, कर्तरी प्रयोग में सार्वधातुक परे होने पर क्रयादि गण के धातुओं का श्ना विकर्ण प्रत्यय होगा। जैसे मी धातु श्ना विकर्ण प्रत्यय, मीनाति, जानाति, न्या धातु के लिए श्ना विकर्ण प्रत्यय। श्ना विकर्ण प्रत्यय किस तरह के प्रत्यय है? लशक्व तद्धिते अनेन सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञा इत्संज्ञा शकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति, ना इति अवशिष्यते। तो श्ना प्रत्ययः तिंशित सार्वधातुकम अनेन सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति। ये शित प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुक संज्ञा मिलता है। और सार्वधातुकम अपित अनेन सूत्रेण ङित्वत् भावः अपि प्राप्नोति। ये अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुकम अपित अतिदेश सूत्र से ङित्वत् भाव हो जाता है। ङित्वत् भाव होने का प्रयोजन क्या है? पहला प्रयोजन है किंग इति च। किंग इति च अनेन सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः भवति। जो सार्वधातुक आर्धातुकयोः पुगंत लघु पदस्य च, ये सूत्र से जो गुण होता है उसका निषेध हो जाता है। और ङित्वत् भाव होने से संप्रसारण होने का, संप्रसारण कर सकते हैं। संप्रसारण हम पढ़ चुके हैं, इज्ञणः संप्रसारणम। तो संप्रसारण करने का सूत्र हम पढ़े हैं, ग्रहिज्या वै व्यदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यतीनाम ङिति च। ङिति ङिति परे, ङिति प्रत्यय परे कुछ धातुओं का संप्रसारण होता है ङित और कित प्रत्यय परे होने पर। तो कित प्रत्यय को तो अभी चर्चा करने का जरूरत नहीं। ङित प्रत्यय और कित प्रत्यय परे होने पर कुछ धातुओं का संप्रसारण होता है। संप्रसारण का ङित्वत् भाव होने का प्रयोजन संप्रसारण कर सकते हैं। और तीसरा सूत्र भी अध्ययन किए हैं, अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। कित ङित प्रत्यय परे होने पर अनिदित धातुओं का उपदा के जो नकार का लोप होता है। अनिदिताम हल उपदायाः 6:4 एक बार देख लेते हैं। तो अनिदित हलंतस्य अंगस्य, हलंत अंग होना चाहिए, अनिदित अंग होना चाहिए। अनिदित हलंतस्य अंगस्य उपदा नकारस्य कित प्रत्यय परे ङित प्रत्यय च परे लोपः भवति। तो जो ङित प्रत्यय परे ऐसा बताया हुआ है, देयरफॉर इधर उपयोग होगा, क्योंकि ङित्वत् भाव सार्वधातुक में अपित सूत्र से ङित्वत् भाव होने की वजह से ये सूत्र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अनिदित धातु और हलंत अंग और अन्यानि ङित निमित्तकानि कार्याणि, देयर आर अदर ङित निमित्तक कार्यास आल्सो देयर। तभी पहले देखिए विकरणे परे कार्याणि, विकर्ण प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य होता है। हमने कुछ सूत्र पहले पढ़े हैं। नत्व सामान्य, कुछ संधि कार्य सामान्य सूत्र पढ़ने के समय कभी कभी नकार नकार आदेश हो जाता है। नत्व प्रकरण, नत्व प्रकरण अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में 841 से लेके नत्व प्रकरण शुरू होता है। देखिए 841 से लेके कितना सूत्र, पहला सूत्र रसाभ्याम नोणः समान पदे। इस सूत्र से लेके कहां तक होता है,
8 4 39 tak. So there are 39 sutras for the Natva Prakarana. The 39 sutras which tell about when the Nakara will turn into Nakara. दंत्य नकार का मूर्धन्य नकार आदेश कब होता है? जैसे रामायणम, रामायणम, इधर मूर्धन्य नकार है। तो इसके लिए हम कुछ सामान्य सूत्र पढ़े थे। रसाभ्याम नोणः समान पदे, रेफ और शकार परे होने पर नकार को नत्वादेश होता है। रेफ शकार और ऋकार परे होने, रेफ के बाद, शकार के बाद और ऋकार के बाद एक वार्तिक भी हम पढ़े थे। ऋवर्णान नस्य नत्वं वाच्यम, ऋवर्णात् नस्य नत्वं वाच्यम इत्युक्ते ऋकारात् परस्यपि नकारस्य नकारादेशः भवति। रसाभ्याम नोणः समान पदे, समान पद के अंदर। और दूसरा सूत्र पढ़े थे अटकुप वांगनुम यवायेपि। व्यवाय मतलब गैप। सो अट कु पु आंग नुम, ये 5 चीजों का जो रेफ और नकार के बाद, सर रेफ और शकार, रेफ और शकार, रेफ शकार और ऋकार, इसके और नकार के बीच में ये जो 5 एंटिटी अट कु पु आंग नुम, one of these, if these 5 entities are there, then also the natva will happen. एक बार रिवाइज कीजिए। रेफात शकारात परस्य नकारस्य नकारादेशः अट् वर्णस्य, कु मतलब कवर्गीय वर्णस्य, पवर्गीय वर्णस्य, आंग अस्य उपसर्गस्य, अनुस्वारस्य च व्यवधाने अपि भवति। व्यवधाने, so व्यवधाने अपि, that means the previous sutra said that रेफ शकार और ऋकार के बाद जो नकार है उस नकार को नत्व आदेश होता है, नत्व होता है। ये सूत्र कहता है ये रेफ शकार और ऋकार, इन 3 वर्ण और नकार के बीच में इन 5 एंटिटीज का व्यवधान हो सकता है, फिर भी कार्य हो जाएगा। व्हाट आर दिस 5 एंटिटीज? अट प्रत्याहार के वर्ण और प वर्ग और क वर्ग और आंग उपसर्ग और अनुस्वार। So particularly the first 3 will be using अट प्रत्याहार के वर्ण, क वर्ग और प वर्ग। बाकी का उदाहरण अभी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए देखिए ऋवर्ण नस्य नत्वं वाच्यम, ये वार्तिक, ये 3 सामान्य सूत्र नत्व प्रकरण के हम पहले पढ़े हैं। इसीलिए ये स्ना विकर्ण प्रत्यय, ये विकर्ण प्रत्यय में तो दंत्य नकार है, पर दंत्य नकार का मूर्धन्य नकार आदेश हो जाता है। कब होगा? ये जब रसाभ्याम नोणः समान पदे या अटकुप वांगनुम यवायेपि। जैसे क्रीणाति, क्रीणाति में देखिए रेफ के बाद जो नकार था, इसलिए नकार को मूर्धन्य नकार आदेश हो गया, रेफ के बाद था। वृणाति, ऋकार के बाद जो दंत्य नकार का मूर्धन्य नकार आदेश हो गया, ऋकार के बाद। क्षीणाति, क्षीणाति में एक शकार था, श में शकार है ना, इसलिए इधर भी मूर्धन्य नकार आदेश हो गया। क्रीणाति, वृणाति, क्षीणाति। और अगला सूत्र है क्वादीनाम ह्रस्वः। तो क्रयादिगण के अंदर देयर इज अ स्मॉल अंतर्गण, क्वादी 7380। देखिए पु इत्येवम् आदीनां ह्रस्वो भवति शिति परतः। So there are set of dhatus
पूयि पवने इत्यतः प्रभृति प्ली गतौ वृत् इति यावत् there is a small अंतर्गण within the क्रयादिगण पूयि पवने से लेके प्ली गतौ वृत् इन धातुओं का ह्रस्व होता है क्षिति परे। तो धातु को ह्रस्व होता है, पू धातु को पू हो जाएगा, पुनाति ऐसा रूप बनेगा। लू धातु लुई छेदने मूल धातु है, इसका ह्रस्व होगा तो लुनाति। स्त्रु धातु का स्त्र ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ ऋकार का ह्रस्व ऋकार होगा, स्त्रीणाति। तो वादी नाम ह्रस्व है, वेरी सिंपल सूत्र। और ये संप्रसारण का ये सूत्र पहले पढ़े हैं। इसमें जो दो धातु है ये क्रयादिगण के धातु है, ब्लू कलर में बताया गया है। ग्रही और ज्या धातु, सेट ऑफ धातुस आर मेंशन्ड, सम धातु स्वरण दिवादिगण, सम धातु स्वरण तुदादिगण। अभी टू धातु स्वरण बिलोंग टू क्रयादिगण। ग्रहिज्या तो ग्रह धातु का स्ना प्रत्यय परे होने पर स्ना प्रत्यय का नित्वत भाव हो गया सार्वधातुकम अपि सूत्र से। तो अभी इसको संप्रसारण कर सकते हैं। तो संप्रसारण मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? संप्रसारण में क्या होता है? इक वर्ण को यण आदेश होता है। इक वर्ण को यण आदेश होता है। ना ओ यण को इक आदेश होता है। हाँ, यण को इक आदेश होता है। तो इको यणची सूत्र के बिल्कुल जो रिवर्स कार्य है। इको यणची में इक के स्थान पर यणादेश होता है अची परे। संप्रसारण में यण के स्थान पर इक आदेश होता है। Of course, paranamita is same. Paranamita is different here. नित प्रत्यय परे, कित प्रत्यय परे। हाँ, पर जो कार्य है इको एनर्जी का रिवर्स कार्य है, यण के स्थान पर इका आदेश होगा। तो या ऋकार यण के अंदर आता है, सॉरी रेफ यण के अंदर आता है। यण मतलब अंतस्थ वर्ण या वर। तो रेफ के स्थान पर इक आदेश, कौन सा आदेश होगा? इक में 4 वर्ण है, ई उ ऋ। रेफ के स्थान पर ऋ आदेश होगा, रेफ के स्थान पर ऋ आदेश। सो गृह संप्रसारण करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है? पूर्व रूप एकादेश, संप्रसारणाच इस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करना है। सो अदरवाइज गृह प्लस अ, ऋकार प्लस अ, इको एनर्जी करके इट विल कम बैक टू स्क्वायर वन, इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। र के बाद अ, फिर से इको एनर्जी करके आप फिर से ग्रह में भी आ जाएंगे, इसलिए संप्रसारणाच्य करके गृह। और उसके बाद इधर ऋवर्णा नस्य नत्वम वाच्यम, इधर नकार का नकार आदेश हो जाएगा, गृह्णाति, गृह्णाति। और ज्या का भी, ज्या का भी इधर संप्रसारण कर सकते हैं। यकार को संप्रसारण करेंगे तो यकार के स्थान पर इकार आदेश होगा, और उसके बाद संप्रसारणाच्य पूर्व रूप एकादेश जी, that akara will get absorbed into ikara, that is the पूर्व रूप एकादेश। and then जिनाति, इधर मूर्धन्य नकार आदेश नहीं हुआ है क्योंकि रसाभ्याम नोणक समान पदे रेफ शकार और ऋकार के बाद ही होना चाहिए। इधर तीनों नहीं है, रेफ शकार और ऋकार के बाद, तो जिनाति ऐसा रूप। और दूसरा उदाहरण देखिए, अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। अनिदित धातु के हलंत अंग के बाद कित कित प्रत्यय परे होने पर उपदा के नकार का लोप होता है।
तो बंद धातु ये मूल रूप में अनिदित धातु है, हलंत अंग है, और स्ना विकर्ण प्रत्यय ये इसको नित्वत भाव प्राप्त हो गया, इसलिए उपदा के नकार का लोप हो गया। बदनाति, ग्रत्नाति, मतनाति, शतनाति, कुतनाति, ऐसा रूप बनेगा। और विशेष धातु देखिए न्या धातु, ये सूत्र हम पहले पढ़े हैं शायद दिवादिगण में। न्या जनोर्जा ये सूत्र है। न्या धातु और जन धातु, इनको शित प्रत्यय परे होने पर अच्छा, और सो ये दिवादी गण में जन धातु के विषय में पढ़े थे, जायते रूप। दूसरा ये ज्ञा धातु इधर क्रियादिगण का है, ज्ञा धातु का जा आदेश होता है, इसलिए जानाति सबसे फेमिलियर धातु के रूप है, जानाति ये रूप बनता है। इस तरफ
बाकी कार्य हम आगे देखेंगे। हाँ, क्रियादिगण का अभी ये करते हैं। और just another 5 minutes we will see one shloka from Raghuvamsha. So रघुवंश के द्वादश सर्ग, द्वादश सर्ग में पर्टिकुलरली रामायण का वर्णन किया हुआ है। रघुवंश महाकवि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध काव्य है। दशम सर्ग में रामावतार, एकादश सर्ग में सीता विवाह वर्णनम, और द्वादश सर्ग में रावण का वध, ये सब बताया गया। सो द्वादश सर्ग के एक प्रथम श्लोक हम देख रहे हैं। निर्विष्ट विषय स्नेह, निर्विष्ट विषय स्नेह सदशांतमुपेयिवान आसीदासन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसी। निर्विष्ट विषय स्नेह यदशांतमुपेयिवान आसीदासन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसी। इसमें देखिए, पहले आपको पदच्छेद करना है। निर्विष्ट विषय स्नेह सह दशांतम उपेयिवान आसीत आसन्न निर्वाण प्रदीप अर्चिः इव उषसी। ऐसा पदच्छेद करेंगे। तो पदच्छेद में इधर क्या क्या संधि हुआ है, अब देखिए। सह प्लस दशांतम, सह इधर विसर्ग का लोप हुआ है। कैसे संधि हुआ है वो सूत्र के माध्यम से बाद में देखेंगे। विसर्ग लोप हुआ है। सह दशांतम, दशा प्लस अंतम, इधर सवर्ण दीर्घ संधि। अकह सवर्णे दीर्घ है, ये सूत्र पढ़े हैं। दशा प्लस अंतम दशांतम। और प्रदीप प्लस अर्चिही, प्रदीपार्चिही, इधर भी सवर्ण दीर्घ संधि। अकह सवर्णे दीर्घ, ये सब सूत्र बहुत ही कॉमनली यूज संधि सूत्र, काफी बार हम देखेंगे। और आसीत प्लस आसन्न निर्वाण है, इधर आसीद ऐसा हुआ है। आसीत का तकार का दकार हुआ है। कैसे हुआ है? जलाम जशोन्ते, जश्त्व संधि, ये पढ़ चुके हैं। जलाम जशोन्ते सूत्र। प्रदीपार्चि ही प्लस इव, क्या हुआ है? प्रदीपार्चिरिव। विसर्ग का रेफ हुआ है। कौन सा सूत्र से हम देखेंगे। प्रदीपार्चिरिव। और इव प्लस उषसी, इधर क्या हुआ है? गुण हुआ है। इवोषसी, इवोषसी, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। आद्गुण सूत्र, आद्गुण सूत्र से गुण संधि हुआ है। इस तरफ ये पदच्छेद। और उसके बाद वाक्य विश्लेषण। वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल वर्ड। सुबंत पद है, तिङंत पद है, या अव्यय पद है। इसमें सबसे पहले इधर व्हाट इज द तिङंत पद? आसीत। यूजुअली देयर विल बी जस्ट वन तिङंत पद। in a sentence there is only one tinganta pada. आसीत is the tinganta pada. और अव्यय कौन सा है? इव शब्द अव्यय होता है।
इव शब्द इज अव्यय, बाकी सब सुबंत पद है। निर्विष्ट विषय स्नेहः, सह, दशांतम, उपेयिवान, सह, सह शब्द, सह तौ ते, प्रथमा एकवचन, प्रथम पुरुष एकवचन सुबंतम। निर्विष्ट विषय स्नेहः उसी का विशेषण है, वो भी सुबंत पद है, उसी का विशेषण है। उपेयिवान, उपेयिवान ये भी सुबंत पद है, प्रथमा एकवचन। और दशांतम उपेयिवान, उपेयिवान मतलब प्राप्तवान, उपेयिवान मतलब प्राप्तवान। दशांतम, क्या प्राप्त किए हैं? दशांतम, तो दशांतम ये द्वितीय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और आसन्न निर्वाण है, फिर से दे आर ऑल विशेषण फॉर द सह, इट्स रेफरिंग टू दशरथ महाराज, सह इज रेफरिंग टू दशरथ महाराज। So there are three visheshanas. Nirvishta Vishaya Snehaha, that is one visheshana. Another visheshana is Dashantam Upeyivan Dasharatha Maharajaha. Dashantam Upeyivan, that's another visheshana. Third visheshana is that Asanna Nirvanaha is the third visheshana. And the fourth is the visheshana, it's also a upamana here. Pradiparchihi iva. Pradiparchiriva. आसन्न निर्वाणः, प्रदीपार्चिरिव उषसि। उषसि is in सप्तमी विभक्ति। उषसि means at the time of dawn, at the time of dawn, सुबह के समय। So अभी देखिए आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः। First thing is that we have to understand what is the இப்பதான் பார்த்தேன் actually. आसी, सबसे पहले आपको तिङन्त पद को आइडेंटिफाई करना है। आसीत, आसीत मतलब एग्जिस्टेड, अभवत मतलब, हाँ, आसीत मतलब अभवत, हाँ, so existed. So then immediately कः आसीत, who existed? सः आसीत, he existed. सः मतलब कौन है इधर? राजा दशरथः, दशरथ महाराज थे। So कीदृशः आसीत, what kind of दशरथ महाराज? कीदृश, इस प्रश्न का उत्तर विशेषण रहेगा। What kind of दशरथ महाराज? निर्विष्ट विषय स्नेहः, निर्विष्ट विषय स्नेहः। विषय मतलब विषय वस्तु, सेंस ऑब्जेक्ट्स। निर्विष्ट विषय स्नेहः मतलब that Dashrath Maharaj who had enjoyed all the विषय वस्तुस, विषयोपभोगान उपभुक्तवान, सभी विषय भोग को वो अच्छी तरह से वो भोग कर चुके थे, ऐसे दशरथ महाराज। निर्विष्ट विषय स्नेहः, so after having enjoyed all the विषय वस्तुस, he has become detached. So निर्विष्ट विषय स्नेहः, विषयोपभोगान उपभुक्तवान, जो दशरथ महाराज तो मतलब वो अपने जीवन के अंतिम काल में थे, रिटायरमेंट स्टेज में थे। निर्विष्ट विषय स्नेहः, विषयोपभोगान उपभुक्तवान। उपेयिवान मतलब प्राप्तवान, उपेयिवान मतलब प्राप्तवान, प्राप्तवान मतलब हैविंग रीच्ड। सो प्राप्त, हैविंग रीच्ड। बट किम उपेयिवान, उन्होंने क्या प्राप्त किए थे? दशांतम उपेयिवान। दशा मतलब स्टेज,
अंतम मतलब जीवन के जो अंतिम दशा को प्राप्त कर चुके थे, मतलब दशरथ महाराज बुढ़ापे में थे। दशांतम प्राप्तवान, दशांतम उपेयिवान। दशा अंतम मतलब जीवन अवस्थायाः अंतिमम भागम। अंतिम भाग क्या होता है? वार्धकम, बुढ़ापा। जीवन अवस्थायाः अंतिमम भागम वार्धकम प्राप्तवान। That Dashrath Maharaja was in the fag end of his life. तो जैसे आप डायरेक्टली आप वार्धकम प्राप्तवान ऐसा बोल सकते हैं, पर काव्य में हमेशा सीधा नहीं बोलेंगे, काव्य में इनडायरेक्टली बोलेंगे। काव्य में मुख्य वृत्ति को ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, लक्षणावृत्ति और लक्षणावृत्ति को ज्यादा उपयोग करेंगे। लक्षणावृत्ति और तीसरा क्या है? व्यंजना। हाँ, व्यंजनावृत्ति या व्यंजनावृत्ति को ज्यादा उपयोग करेंगे। तो दशांतम प्राप्तवान, तो निर्विष्ट विषय स्नेह है पहला विशेषण है। दूसरा विशेषण है उपेयीवान। और दशांतम आपको द्वितीय विभक्ति में, दशांतम उपेयीवान दशरथ महाराज। और आसन्न निर्वाण है, आसन्न निर्वाण है मतलब आसन्न मोक्ष काल है, आसन्न मोक्ष काल है। तो मोक्ष काल के अंदर समीप आ चुके हैं ऐसे दशरथ महाराज। आसन्न निर्वाण है, वो दशरथ, वो दशरथ महाराज। एंड देन किम इव आसीत, देयर इज अ उपमा हियर। तो कालिदास के काव्य में अनेक उपमा होते हैं। उपमा कालिदासस्य, कालिदास इज फेमस फॉर ऑल द उपमास। किम इव आसीत, उसके लिए उपमा आप देते हैं। प्रदीपार्चिरिव, उषसी प्रदीपार्चिरिव आसीत। उषसी मतलब प्रत्यूष काले, मतलब at the time of dawn, at the time of early morning when the sun is about to rise, at the time of dawn, प्रत्यूष काले। उषस शब्द का सप्तमी एकवचन उषसी। प्रदीपार्चिरिव, इव is the word which indicates the comparison. Pradeeparchihi, Pradeepa is the lamp. Archi means, Archis Shabda, Archi means the flame. Pradeeparchihi means the flame of a lamp. Counts what Pradeeparchir, counts a lamp? Ushasi Pradeeparchiriva. The flame of a lamp at the time of the dawn. जब एक दीपक जलाते हैं, मतलब पूरा रात वो दीपक जल रहा था, और when at the time of the dawn, in the lamp all the ghee is about to get exhausted and the wick is also about to get exhausted. That is the situation of the ghee lamp at the time of the dawn. तो हर एक कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्लोक का अन्वय देखिए। निर्विष्ट विषय स्नेह दशांतम उपेयिवान सह रेफर्स टू दशरथ महाराज। निर्विष्ट विषय स्नेह दशांतम उपेयिवान सह उषसी प्रदीपार्चिरिव आसन्न निर्वाणः आसीत्। उषसी प्रदीपार्चिरिव आसन्न निर्वाणः आसीत्। भावार्थ देखेंगे तो क्या है? विषयोपभोगान उपभुज्य जीवन अवस्थायाः अंतिमं भागं वार्धकं प्राप्तवान राजा दशरथः प्रत्यूष काले दीपज्वाला इव
आसन्न मोक्षकालः अभवत् विषयोपभोगान् उपयुज्य having enjoyed all the material sensory pleasures जीवन अवस्थायाः अन्तिमं भागं दशान्तम् उपेयिवान् अन्तिमं भागं वार्धकं प्राप्तवान् and having reached the last stage of life, that is the old age. And the king Dasharatha was nearing the end. Asanna mokshakalaha, like the flame of a lamp at the dawn. The flame of a lamp at the dawn, the lamp had burnt. Lamp was glowing throughout the night. Because it is glowing throughout the night, the ghee is about to get over. And the wick is also about to get over. The entire wick got exhausted, entire ghee got exhausted. Just a little bit is remaining. That is what is indicated. Pratyusha kale Ushasi Pradeeparchir. So similarly, the Dasharath Maharaj's old age is compared to that. He could have directly said that Dasharath Maharaj has reached the old age. But the Kavya means we have to tell in a very sweet way, in an indirect way. So the essential Tatparya of the shloka is what? Dasharataha Vriddaha Abhut. That is the meaning of the shloka actually. That is the essential meaning. But it is explained in a very sweet way. Nirvishta Vishaya Snehaha Dashantam Upeyivan Saha Ushasi Pradeeparchiriva Asanna Nirvanaha Asit. इसमें अभी देखेंगे तो व्याकरण अंश. तो अभी समय हो गया, इसको हम आगे देखेंगे. आगे व्याकरण अंश देखेंगे और अगले कक्षा में क्रयादि गण का समाप्त करेंगे और इस श्लोक का व्याकरण अंश आगे देखेंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रश्न है तो पूछिए. ठीक है, समाप्त करते हैं. आई उन रिल ऋग ये ओं आई औच अयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जबगडदश खप चट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि.